शिक्षक साथियों, 18 मई 2024 की दिन शनिवार मीना मंच की जो भी गतिविधियां होने वाली हैं वह हमारे सत्र 3 पर आधारित होगी। अब हम आपको सत्र 3 पर न ले जाकर पहले उसकी कार्यवृत्त पर, उसके विवरण पर ले जाते हैं। जी हाँ, मीना मंच का पहले विवरण जान लेते हैं। उसके बाद हम पुनः आपको सत्र 3 में, जी हाँ, सत्र 3 में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या उसका उद्देश्य होने वाला है, हम उस पर चर्चा करेंगे। सत्र 3 हमारा है एक कदम स्वच्छता की ओर। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि हमें मीना मंच में क्या क्या करना है, उसका विवरण क्या क्या है। शिक्षक साथियों, 18 मई दिन शनिवार मीना सभा का आयोजन होने वाला है। मीना सभा में हम क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं। मीना सभा एक कदम स्वच्छता की ओर प्रगति के पंख प्रशिक्षण सत्र 3 पर आधारित होने वाला है। इसमें 2 मुख्य बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदुओं को जानने के बाद हम सत्र 3 में क्या क्या होने वाला है उन सभी चीज़ों को जानेंगे। विद्यालय में सुगमकर्ता के सहयोग से पावर एंजिल को मुख्य भूमिका में रखते हुए स्वच्छता कमेटी का गठन करना तथा साथ ही पावर एंजिल का दायित्व सुनिश्चित करना कि वह विद्यालय में एवं समुदाय के लोगों को स्वच्छता के प्रति नुक्कड़ नाटक तथा रैलियों के माध्यम से जागरूक करे। इसका दूसरा मुख्य पॉइंट है एसएमसी की बैठक। जी हाँ, विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा बच्चों के अंदर यह समझ विकसित करना कि विद्यालय के अंदर वह अपने आसपास के परिवेश को साफ रखें तथा साफ सफाई के प्रति अन्य लोगों को भी जागरूक करें। यह भोजन अवकाश के बाद 3 घंटे होने वाला है। अब जान लेते हैं मुख्य सत्र। जी हाँ, एक कदम स्वच्छता की ओर जो हमारा सत्र 3 है उसमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। अब हम विस्तृत से चर्चा करेंगे सत्र 3 के बारे में, जिसका टॉपिक है एक कदम स्वच्छता की ओर। अब इसमें सत्र 3 एक कदम स्वच्छता की ओर का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, किशोर किशोरियों को हाथों की स्वच्छता तथा उसके महत्व के प्रति जागरूक करते हुए इस बारे में अवगत कराना कि हाथ कब कब और कैसे धोने चाहिए। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं किस तरीके से हमें हाथ धोने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। अब गतिविधि देख लेते हैं। सत्र 3 में पहली गतिविधि है भाग 1 गतिविधि हाथ मिलाओ। सुगमकर्ता के लिए निर्देश हैं कि सुगमकर्ता को क्या क्या करना चाहिए। सुगमकर्ता कुछ चमकीले, जी हाँ, ग्लिटर्स, यदि ग्लिटर्स उपलब्ध ना हो तो स्कूल की रसोई से आटा लेकर एक किशोर किशोरी के हाथों पर अच्छे से लगाएं। फिर उस किशोर किशोरी को बारी बारी अपने सभी साथियों जिसमें दिव्यांगजन भी शामिल होंगे के साथ जाकर हाथ मिलाना होगा। इसके बाद सभी प्रतिभागी अपने दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मिलेंगे और उन हथेलियों को अपने चेहरे पर भी मलेंगे। अंत में सुगमकर्ता द्वारा सबको शीशा दिखाकर उनके हाथ और चेहरे देखने को कहा जाएगा। यदि शीशा न हो तो किशोर किशोरी को कहें कि एक दूसरे को देखें। अब भाग 2 देख लेते हैं, आत्मचिंतन और आत्म निरीक्षण। सुगमकर्ता सभी किशोर किशोरियों को निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर अपनी प्रतिक्रिया नोटबुक में लिखने के लिए कहेगी। सभी साथियों के हाथ और चेहरे पर क्या दिख रहा है और यह कैसे हुआ। दूसरा है, यह हम कैसे सुनिश्चित कर सकते थे कि सभी के हाथ और चेहरे साफ रहें। अब देख लेते हैं भाग 3 आपसी चर्चा। आपसी चर्चा में क्या क्या करना होगा हमें। सभी किशोर किशोरियाँ उपरोक्त प्रश्न पर नोट की गई प्रतिक्रियाओं को साझा करेंगे। सुगमकर्ता चर्चा करें। हाथों को साफ रखना क्यों जरूरी है, हाथों को कब कब धोना चाहिए, हाथों को साफ करने के 5 मुख्य चरण क्या हैं। अब हम देख लेते हैं। हाथ धोना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से 5 चरणों में 20 सेकंड तक धोना जरूरी है, ताकि हम बीमारियों से बच सकें, जैसे दस्त, पेट में कीड़े होना, हेपेटाइटिस ए, फूड पॉइजनिंग इत्यादि। यूनिसेफ के अनुसार हाथ धोने के 5 मुख्य चरण हैं। पहला चरण, हाथों को पानी से भिगोइए। दूसरा चरण है, गीले हाथ पर उपयुक्त मात्रा में साबुन लगाइए। तीसरा चरण है, दोनों हाथों को अच्छे से मलें, जिसमें हथेली के पीछे, उंगलियां और नाखूनों के बीच की जगह शामिल है।
और ऐसा काम कम से कम 20 सेकंड तक करें। चौथा चरण है पानी से अच्छे से हाथ धोएं। पांचवा चरण है धुले हाथों को साफ सूखे कपड़े से पोंछें। आप देख रहे हैं कि किस किस तरीके से हमें करना है। इस तरह से आप करके बच्चों को समझा सकते हैं। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, हाथों को कब कब धोना चाहिए। खाना पकाने से पहले, पकाते समय, पकाने के बाद, खाना खाने से पहले, खाने के बाद, घर पर किसी मरीज की सेवा करने से पहले, सेवा करने के बाद, किसी चोट या घाव का उपचार करने के पहले और बाद, शौचालय का उपयोग करने के बाद, छोटे बच्चों को गोद में लेने से पहले, बच्चों की शौच साफ करने के बाद। अब बात कर लेते हैं भाग 4 है निर्णय लेना। सभी किशोर किशोरियां स्वयं से वादा करेंगे कि उपरोक्त बताए गए महत्वपूर्ण समय अनुसार हाथ धोने को चरणबद्ध तरीके से अपने जीवन में प्रतिदिन अपनाएंगे। वे सभी वादा करें कि सीखी गई नई जानकारी और व्यवहारों को अपने परिवार समुदाय के सदस्यों के साथ साझा करेंगे। अब हम 5 भाग देख लेते हैं कार्यवाही। विद्यालय स्तर की कार्यवाही क्या होने वाली है। पावर एंजल शिक्षिका का सहयोग लेते हुए विद्यालय में सभी किशोर किशोरियों को निम्नलिखित फिल्म LCD प्रोजेक्ट पर दिखाएंगे। आपको इसे कॉपी पेस्ट कर लेना है। अगर आपको यह नहीं मिल रहा है तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आपको वहाँ से इसे मिल जाएगा। पावर एंजल और मीना मंच के सदस्य एक निगरानी समिति बनाएंगे जो यह सुनिश्चित करेगी कि विद्यालय में सभी बच्चे, शिक्षक खाना खाने के पहले और बाद में तथा रसोई या भोजन पकाने से पहले और बाद में अपने हाथों को उपरोक्त बताए गए तरीके से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएंगे। अब आप देख सकते हैं 40 सेकंड इस तरह से हमें ये सभी चीज़ें करनी है। पारस्परिक स्तर पर क्या कार्यवाही होने वाली है। पावर एंजल एवं मीना मंच के सदस्य अपने परिवार के सभी सदस्यों को 20 सेकंड तक हाथ धोने के चरणबद्ध तरीके को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। कब कब हाथ धोना चाहिए इस बात पर भी उन्हें जागरूक करेंगे। समुदाय स्तर पर कार्यवाही क्या क्या होने वाली है। पावर एंजल मीना मंच के सदस्य विश्व हाथ धुलाई दिवस के दिन समुदाय की बैठक में समुदाय के सभी सदस्यों को 20 सेकंड तक हाथ धोने के चरणबद्ध तरीके को अपनाने के लिए कब कब हाथ धोना आवश्यक है इस बात पर उन्हें जागरूक और प्रेरित करेंगे तथा उनके साथ हाथ धुलेंगे। स्वच्छता की बात जीवन की सौगात। जी हाँ, स्वच्छता की बात जीवन की सौगात। इसके बाद हाथ की स्वच्छता पर एक कविता है। 1 2 3 4 हाथ को धो बार बार, 5 6 7 8 साबुन लगाकर रगड़ो हाथ, 9 10 11 12 झाग बनाओ खूब सारा, 13 14 15 16 उंगली फंसाकर बनाओ गोला, 17 18 19 20 नाखूनों से मैल को खींच। स्वच्छ हाथों के लाभ अपार, मरे कीटाणु फैलाए प्यार। आप देख रहे हैं किस तरीके से इस कविता को आप देख सकते हैं। अब हमारी सत्र 3 की कार्यवाही पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार आप भी अपने विद्यालय में पावर एंजल की, मीना सभा की इस गतिविधि को पूर्ण करा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके सभी साथी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं।